अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आजकल मौसम थोड़ा ज़रा ख़राब, ये जो गले की बीमारियां आम तौर पे, इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है विटामिन सी की इंटेक। और इस मौसम में भी खैर माल्टे वगैरह भी नहीं है, अनार हैं। अगर आपका गला ऑलरेडी ख़राब है फिर तो अनार ना खाएं, और अदरवाइज़ बहुत अच्छी सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और रेगुलरली 1 से 1.5 माल्टा भी अगर आप कीनू, मौसमी, संतरा ये अगर आप खा रहे हैं तो फिर आपका ये जो साइनस की ख़ास तौर पे जो गले की खराश, इनसे आप बच सकते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब का गला आज फुल बैठा हुआ एकदम याद है, मैंने कहा बताता चलो। एनीवेज, लेबनीज़ फूड या मिडल ईस्टर्न फूड आज भी हम बना रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर इनका केक है, सेमोलिना केक, जिसको बसबूसा भी कहते हैं और नमोरा भी कहते हैं। तो आज एक वो केक हम बना रहे हैं, चीज़ फतैर बना रहे हैं। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और डो के साथ बनेगी, और इसको हम 2 तरीक़ों से बनाएंगे, बेक भी करेंगे और डीप फ्राई भी करेंगे। दोनों तरीके इसके वैलिड हैं, बहुत मज़े के दोनों। और साथ में लबनी बॉल्स लास्ट टाइम हमने एक बनाई थी, और फिर हमने एक दही हैंग करके रखा हुआ था, वो अभी तक हैंग था। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5 दिन हो गए। बेहतरीन थिक हो गया, उसके हमने छोटे बॉल्स बनाने। और ये बिल्कुल सिंपल क्रीम चीज़ जैसा ही इसका टेक्सचर भी है, टेस्ट भी बहुत मज़े का है, लेकिन दही से बनता है। ये हम वही वाली सीरीज़ जो हम कह रहे थे कि ये कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप बना सकते हैं। इसको हम ऑयल में डिप करके रखेंगे और आप फ्रिज में बाहर रख लें, कोई मसला नहीं। और किसी भी टाइम इसको आप खा सकते हैं। 5 से 6 महीने इसकी शेल्फ लाइफ है, ख़राब नहीं होगा, गारंटीड। बल्कि इससे भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, 6 महीने तो मैं आपको गारंटी करता हूँ। बाहर रख दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। एनीवे, सबसे पहले हम आएंगे फ़तैर की रेसिपी की तरफ। चीज़ फ़तैर बना रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग, ये एक बॉल ले लेते हैं जिसमें हम इसकी फिलिंग डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। चेडर चीज़ आ गई इसमें, ये आ गई चेडर चीज़, कद्दूकश कीवी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स साथ बताता जाता हूँ, क्वांटिटीज़ भी बताता जाता हूँ। पहले हमने डो बनाया 500 ग्राम का, और इसमें 1.5 खाने के चम्मच खमीर, 1 खाने के चम्मच नमक, चीनी 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, और 6 खाने के चम्मच तेल। और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से फैला दिया। ये अभी आपको शेप नज़र आ रहा होगा, शो से पहले हमने इसको तैयार कर दिया। फिलिंग के लिए इसमें हमने शामिल कर दिया चेडर चीज़ 1 कप। उसके बाद 1 कप आ गई इसमें कॉटेज चीज़, ये आसानी से पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब होती है। उसके बाद 3 खाने के चम्मच इसमें पुदीना चॉप किया हुआ, और साथ में इसमें आ जाएगा पार्सले चॉप्ड, या अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। 4 खाने के चम्मच। और ये मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था, ये बोलोनिया स्लाइसेस 3-4, तो उसको हमने चॉप कर दिया। बड़ा अच्छा इसका मज़े का फ्लेवर आ जाएगा, रेसिपी कार्ड में नहीं है। इसके बाद हमने इसको सिंपली अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। नमक शामिल नहीं करना है, जहन में रखिएगा। चेडर चीज़ में काफ़ी नमक होता है, और इसमें जितना नमक हमें चाहिए वो उसकी कमी को पूरा कर देगा। इसमें जो आपको गोश्त नज़र आ रहा है, बोलोनिया स्लाइसेस, ये फ्रिज में पड़े हुए थे ऐसी बेकार, मतलब ख़राब होने से बेहतर था। मैंने एकदम फ्रिज खोला तो उसमें कुछ मिल गया, तो मैंने कहा डाल देते हैं। ये सिंपली इसकी फिलिंग बनाई। इसके बाद ये आ गई फिलिंग, ये पूरी फिलिंग, सॉरी, ये सारी की सारी फिलिंग मैंने इसके ऊपर डाल दी। और इसके बाद इसका हम एक रोल बनाएंगे, फिर रोल को काटेंगे, और आधी क्वांटिटी को हम बेक करेंगे, आधी क्वांटिटी को हम डीप फ्राई करेंगे यूजिंग ईवा ऑयल। सो बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा इक्वली पूरा आपने इसके ऊपर फैला दिया। और साइडों पे भी कोशिश करें कि एंड तक आए, क्योंकि एंड फिर आपको पता है कि अगर खाली होगा तो वेस्ट जाता है, लोग खाते नहीं है। सो बिल्कुल इसके एंड तक इसको ले आएँ। और इसके बाद ये आ गया इसका रोल, आराम आराम से इसको आपने रोल करते जाना है बस। ये आ गया आराम आराम से, बिल्कुल नहीं, देखें एक दफ़ा रोल से ही बैठ गया, फिर इसका रोल करना बहुत आसान। ये आ गया बस। अब इसको हमने काट लेना है। पहले इसको सेट कर लें थोड़ा सा शेप वाइज, थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसके अंदर डाल दें, वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। और इसके बाद अब इसको हमने पहले फर्म कर लिया। हम इसको रखेंगे एक अवन में, जिसमें हमने पहले से इसका एक लोटा रखा हुआ है गर्म पानी का, ताकि ये राइस करे। सो यहाँ पे लेके इसको हम इस साइज़ में काटते जाएंगे। ये हो गए पूरे, ये इस तरह के रोल्स आ गए। और ये ट्रे ले ली,
ट्रे में हम इनको रखते जाएंगे और थोड़ा सा ज़रा, और ये देखें बिल्कुल इस तरीके से ये फूलेगा भी तो इसमें फासला हमने इतना रखना है कि फूलने की इसको जगह मिल जाए। सो ईच लाइन में हम 3 रखेंगे, बल्कि पहले 2-2 रखते हैं, फिर क्योंकि हमने आधे डीप फ्राई भी करने हैं। ये आ गए, इधर रखते हैं, चलिए ये आ गए हमारे बेक करने के लिए 6, और बाकी 3, 2, 5 ये हम रखेंगे डीप फ्राई करने के लिए। लेकिन डीप फ्राई करने का तरीका ये, चूँकि इसके अंदर पनीर है और ये पनीर निकल ना जाए, इस वजह से हम इसकी एजेस को इस तरीके से बंद करेंगे। ये देखिए, ये इसको अच्छी तरीके से सील कर लेंगे, पनीर ना निकले और डीप फ्राइंग में आसानी से ये पक भी जाए और जल्दी पकेगा। सो इसको हमने बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से दबा के इसको बिल्कुल सील कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बस इसको हमने कोशिश करना है ऐसे सील करें कि आउटर एज बिल्कुल बंद हो जाए और अंदर तक ये इसमें से पनीर ना निकले। बस ये अभी हम रखेंगे हमारे ओवन में, जिसमें हमने एक लोटा गर्म पानी का रखा हुआ है, और उससे क्या होगा कि ये फूल जाएगा। जैसे ही फूलेगा फिर 10 से 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। फ्राइंग के जो हम करेंगे ये भी 5 से 7 मिनट का लगेंगे, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। सो इसको अच्छी तरीके से पहले सील कर दिए, ये देखें, इसको भी बंद कर दिया और यहाँ से भी बस। इसकी शेप भी थोड़ी सी ज़रा ऐसी रखेंगे कि एक जैसी नज़र आए। ये देखें ऑब्लॉन्ग, एक एक करके इसको सेट करते जाएंगे और ये हमारा फतैयर तो हो गया तैयार। बड़ा सिंपल डो पहले बनाया, इसके अंदर फिलिंग हमने इसमें पनीर की डाली है, चेडर और कॉटेज चीज़ की कॉम्बिनेशन। साथ में इसमें हमने शामिल किया है चॉप किया हुआ पार्सले और चॉप किया हुआ पुदीना, और नमक शामिल नहीं किया, जहन में रखिएगा। नमक इसमें कॉटेज चीज़ में भी थोड़ा सा होता है और चेडर चीज़ में तो होता ही है, तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा ज़रा ओवन में रहेगा, थोड़ा ज़रा राइस करेगा। इसके बाद हम इसको हल्का सा एग वॉश करेंगे, ब्रश करेंगे और थोड़ा सा सेसमी सीड डाल के इसको हम बेक करेंगे। तो ये हमारे पास कौन है, ज़रा जानी ओवन में रख दें भाई, थैंक यू। ये काम हो गया कंप्लीट, और इनको हमने सिंपली सील करते जाएंगे, रखते जाएंगे एक एक करके, और बस इसके बाद सिंपली इसको हमने डीप फ्राई करना है। उसके बाद हमारी जो दूसरी रेसिपी है डिज़र्ट की, वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही मशहूर बसबूसा केक, एक सेमोलिना यानी सूजी का केक है। बड़ा सिंपल, ईज़िली बनेगा और टाइम भी कम लेगा और आपका काम नहीं इतना है। सच ओवन में रखेंगे, बेक होने निकालेंगे, इसका शीरा बनेगा और शीरा इसके ऊपर डाल के इसको सर्व कर देंगे। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चीज़ फतायर अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, पार्सले 4 खाने के चमचे, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, अंडा 1 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अभी हमने जो फतैयर एक इनका समोसा टाइप का समझ लें, 2 तरीके से हम बनाएंगे। इसको डीप फ्राई भी करेंगे और ओवन में बेक भी करेंगे। बेकिंग के लिए जो हमने स्टफ़ रखा हुआ है, अभी हमने इसको एक ओवन में एक लोटा पानी का भर के गरम बिल्कुल उबलता हुआ रखा है। इससे स्टीम बनती है, ये इसको बोलते हैं प्रूफिंग बोलते हैं। ये हमने इसको उस जगह पे रखना है जब तक ये फूलता नहीं। जितनी ब्रेड्स बनती हैं ये हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब तक इसकी प्रूफिंग आप नहीं करेंगे, यानी ये जब तक ये इसको आधा पौना घंटा नहीं रखेंगे, ये आराम से ये नमी और हल्की सी गर्मी में ये सही मानों में फूलता है, फिर ये इसका डो सही नरम और मुलायम बनता है। हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी नमोरा की तरफ, और ये सूजी का केक है। और सूजी के केक के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले सूजी ली 500 ग्राम, आधा किलो। इसके बाद इसमें चीनी आएगी 100 ग्राम। इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर आएगा 1.5 खाने का चम्मच। आप बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है। जब भी केक बनता है, कोई चीज़ बनती है, चाहे वो सूजी की हो चाहे मैदे की हो, थोड़ा सा नमक हमें चाहिए होता है इसमें। अच्छा, ताज़ा पिसा हुआ खोपरा है, अगर ये नहीं मिले तो बारीक पिसा हुआ खोपरा जो सूखा होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे ताज़ा मिल रहा था तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये भी इसमें शामिल कर दिया। और ये अल्लाह भला करे कितना था, कहाँ गया, खोपरा 2 कप। और इसके बाद इसमें आएगा देसी घी, ये भी शामिल करेंगे। और मैं एक ग्लव ले लेता हूँ। इसको सिंपल मिक्स करना है, ट्रे में डालना है, बेकिंग ट्रे में। ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 200 डिग्री पे। इसको हम 200 डिग्री पे कम बेश कोई तकरीबन
30 मिनट तक बेक करेंगे। सो ये आ जाता है हमारा केक का मिक्स। घी इसमें आ जाएगा, अल्लाह भला करे, देसी घी 1 कप, और साथ में इसमें ताहीनी पेस्ट आएगा आधा कप। ये तिल का पेस्ट है, ये आसानी से बाज़ार में हर जगह आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ हमने अपने शो में आपको बनाना भी सिखाया था, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा शो देख लीजिए ताहीनी पेस्ट का। और इसी साथ इसमें शामिल होगा दूध, और दूध है 2 कप। पहले मैं 1.5 कप शामिल कर दूं, उसको थोड़ा सा मिक्स करें और फिर इसके बाद इसके हालात देखते हैं। नहीं पूरा आएगा, 2 कप। चलें, इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये सूजी का केक है, इसको बसबूसा भी कहते हैं और नमूरा भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा ज़रा की रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। देसी घी इसमें शामिल किया 1 कप, और आधा कप इसमें ताहीनी पेस्ट, साथ में 100 ग्राम चीनी शामिल की। चीनी का शीरा भी इसके ऊपर डलेगा, जहन में रखेगा। तो ये सिर्फ चीनी यही नहीं, ये बहुत मीठा डिज़र्ट है प्रॉपर, जिस तरह हमारे यहाँ गुलाब जामुन इस टाइप की डिज़र्ट्स होते हैं, इनके भी डिज़र्ट आपने देखा है मोस्टली सारे के सारे ऐसी है कि जिसमें शीरा डलता है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया ट्रे में। चलिए जी, ये आ गया। और इसके बाद अब इसको हम थोड़ी देर के लिए बेक करने रखेंगे, थोड़ा सेट हो जाए, फिर इसके ऊपर हम कट लगाएंगे सारे, इसकी शेप देंगे और ऊपर से एक एक बादाम रखेंगे। अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसको ओवन में रखेंगे, ज़रा सा ये सेट हो जाए। अभी ऊपर से बिल्कुल सेट नहीं है, तो थोड़ी सी सेटिंग के बाद निकाल के 5 मिनट बाद इसमें कट लगेंगे। और ये बादाम जो छिले हुए यहाँ पे हमारे पास 15 से 20 हैं, ये उनके अंदर हम रख देंगे और उसके बाद फिर इसको बेक करने मज़ीद 25 मिनट ओवन में रखेंगे। सो सबसे पहला काम ये आ गया ओवन में। ओह, ओवन में तो हमारे पास ट्रे नहीं है, ग्रिल दे दें अब्दुल्ला भाई। सिंपल रेसिपीज़, और ये तो खैर बहुत अरसे से मैं सोच भी रहा था कि ये तो केक बनाना ही बनाना है, बहुत मज़े का है। और पहले भी आज से को तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने भी पहले बनाया था, अभी इस दफ़ा दोबारा बना रहा हूँ। ये रखा है इसको, और ये आ गया इसका मिक्स। चलिए, ये हो गया तैयार। सो हमारी जो ब्रेड हमने रखी थी वो ओवन में तैयार हो गई। और साथ में हमारे जो फ़तेहर के लिए, फ़तेहर को हम 2 तरीके से पका रहे हैं, एक हम ओवन में बेक करें और एक को हम डीप फ्राई भी करेंगे। दोनों का बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बेकिंग टाइम भी दोनों का ऑलमोस्ट, कुकिंग टाइम भी सेम है। ओवन में भी इसको 10-12 मिनट लगेंगे और डीप फ्राइंग में भी तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। दोबारा का आपको क्विक रिकैप दे देते। सेमोलिना केक या सूजी के केक के लिए हमने सूजी आधा किलो ली, चीनी इसमें 100 ग्राम डाली, 100 ग्राम इसका शीरा भी बनेगा, तो जहन में रखिए। और शीरे के सामान दे दें अब्दुल्ला भाई। और दूध इसमें 2 कप शामिल किया, देसी घी 1 कप शामिल किया, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, ताहीनी पेस्ट आधा कप, बादाम छिले हुए ऊपर से रखेंगे 15 से 20 अदद, खोपरा 2 कप इसमें शामिल किया, मिक्स किया। उसके बाद इसका चीनी का शीरा बनेगा, 1 कप चीनी, और वही रोज़ वाटर या गुलाब का अर्क हम इसमें शामिल कर रहे हैं, 6 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, और पानी 1.5 कप। सो ये आ गया इसका शीरा। और शीरे के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 अदद पैन। यह आ गया शीरा के लिए चीनी, बल्कि ज़्यादा होगी, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ बस। और यह आ गया इसमें अर्क गुलाब, यह आ गया इसमें नींबू का रस, और यह आ गया पानी। बस इसके बाद इसको उबाल आएगा और तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे, 10 मिनट मैक्सिमम। शीरा जैसी तैयार हो गया, उतार लेंगे इसको। सो ये शीरा जैसी हमारा केक रेडी होगा उसके ऊपर डाला जाएगा, जिस तरह आमतौर पे हमारी पाकिस्तानी मिठाइयों के साथ भी होता है, पकाने के बाद ऊपर शीरा डाला जाता है। कुछ दिनों पहले भी हमने 1-2 डिज़र्ट बनाए थे, उनका तरीक़ाकार भी यही था। और चीनी 1 कप है इसमें, रोज़ वाटर 6 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, और 1.5 कप पानी। सो हमारा केक बेसिकली अभी थोड़ा सा बेक होगा, ये थोड़ा सा फूलेगा भी, ज़्यादा नहीं फूलता, थोड़ा सा फूलेगा। और जैसे ही थोड़ा सा फूल जाएगा फिर मैं इसको निकालूंगा, इसमें मैं नाइफ़ से इसकी थोड़ी सी शेप बनाऊंगा, हल्के से ऊपर कट लगा के, ताकि इसकी डायमंड शेप की टाइप की इसकी पीसेस बनते हैं, ताकि ऐसा केक की कटिंग में आसानी हो। और उसके बाद उसके बीच में हम एक बादाम रख देंगे। इसका टोटल टाइम बेकिंग का 30 मिनट है, सो 25 मिनट बाकी होंगे। फिर हम निकालेंगे, इसको शेप देंगे ऊपर से, और उसके बाद फिर हम इसको वापस बेक करने रख देंगे। और ये आ गए हमारे डीप फ्राइंग के लिए फ़तेहर। ये हमने सिंपली इसकी साइडों को अच्छी तरीके से पैक कर लिया, ये बिल्कुल, ताकि डीप फ्राइंग के दौरान खुले नहीं, और अदरवाइज़ में पनीर है निकल जाएगी इसी। सो ये आ गए हमारे फ़तेहर के डीप फ्राइंग वाले
और थोड़ी देर के अंदर में इसको डीप फ्राई भी करते हैं। उसके बाद हमारा काम आज बड़ा सिंपल, जो हमने रोल बनाए थे वो बड़े सिंपल डो हमने फैलाया, और डो फैलाने के बाद इसमें चेडर और कॉटेज चीज़ का कॉम्बिनेशन, साथ में पार्सले और पुदीना, बस इसको मिक्स किया और उसको एक डो पूरा फैला के ट्रायंगल शेप में उसके ऊपर डाल के इसको हमने कम्प्लीटली रोल बना दिया। और रोल बनाने के बाद अभी हमने इसको ओवन में रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा फूल जाए इसके बाद निकाल के उसको भी 200 डिग्री पे बेक करना है, तो इसके साथ ही हम उसको भी बेक कर देंगे, एक साथ बेक हो जाएंगे दोनों। और बेकिंग टाइम 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा इसको नहीं लगेगा। साथ में हमारे जो ये लबने बॉल्स थे, कुछ दिनों पहले भी हमने बनाए थे, आज आपको दोबारा फिर दिखाएंगे इनके बॉल्स किस तरीके से छोटे से बना के, और इनको आप फ्रिज में या बाहर भी छोड़ सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासतौर पर बाहर मुल्कों में, मिडल ईस्ट में मैंने जब ये तुर्की में या लबनान में ये लोग नाश्ते में खाते हैं, और रात के खाने के साथ भी खा सकते हैं सिंपली बॉल्स निकाल के। और ये बेसिकली बहुत अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी है, और साथ में जैतून के तेल की खसूसियात जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो इस बॉटल में रहेगा और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी का काम बड़ा सिंपल था। अगेन टाइम भी इतना नहीं लगेगा पकाने में, और बनाने में तो आपने देखा ये रोल कितनी आसानी से बने। सिंपली इनको चीज़ों को रोल किया और उसके बाद इसको करेंगे हम डीप फ्राई। अभी हमारे 2 दिन और मिडल ईस्टर्न खानों के, मिडल ईस्टर्न खाना तो इतना है कि आप मैं 2 महीने भी लगा लूँ तो खाने ख़त्म ना हो, लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग खाने उसमें से निकाल रहा हूँ जो कि आसानी से बनाए भी जा सकें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हों। और ख़ास तौर पे खाने जितने भी हम लोग खाते हैं ये हमारा फ्यूल है। ऐसा समझ लें कि जिस तरह गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डाल देंगे तो कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। ये हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि इसमें हम डीजल, पेट्रोल जो हाथ में आता है डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पैरों पे चल रहे होते हैं। सेहतमंद तो नहीं रहते, लेकिन कम से कम ज़िंदा रहते हैं। तो हमें ज़िंदा नहीं रहना, हमें सेहतमंद रहना है, और खानों को हमने ऐसे बनाना है कि हमारा फ्यूल जो है ये हमारे इंजन को सलामत रखे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर हम ये पहले फतैयर को डीप फ्राई करेंगे, साथ में उनकी पोजीशन भी देख लेते हैं, अगर फूल गए तो उनको एग वॉश करके और उसको भी बेक करेंगे। कहीं जाएगा बी राइट बैक। ग्राम चीनी, 100 ग्राम देसी घी 1 कप, दूध 2 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, ताहीनी आधा कप, बादाम छिले 15 से 20 अदद, खोपरा ग्रेटेड 2 कप। सिरप के लिए चीनी 1 कप, रोज वाटर 6 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप। वेलकम बैक। फतैयर हमारे पास अभी हमने रखे हुए ओवन में, जिसमें हमने 1 लोटा पानी गर्म कर रखा हुआ है। अच्छा, वो पानी गर्म पानी जो है, चूँकि हमें जल्दी है, आप 1 लोटा भी रख देंगे काम चल जाएगा। मैंने अभी बीच में ब्रेक में 2 दफ़ा फिर उसको गर्म करके रखा है ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, जल्दी फूल जाए। अदरवाइज़ इसको अप्रॉक्सीमेटली इसी गर्म पानी के लोटे के साथ किसी ओवन में या किसी डब्बे में बंद करके रख दें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट इसको आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही फूल जाएगा, फैलेगा, और फिर ये बड़ा नरम और मुलायम बनेगा। और डीप फ्राइंग के लिए हम आ जाते हैं, और डीप फ्राइंग में क्या कर रहे हैं, तो ये हमने सबसे पहले इसमें शामिल कर लिया। इसको मैं चूल्हा ऑन कर रहा हूँ, ये गर्म होता है। इन द मीन टाइम हम आपको और कुछ खुसूसियात बताते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये बसपोसा अब इसकी शेप बन गई, तो मैं इसको निकाल लूँ एक दफ़ा, और इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आ गया। और इसके बाद अब इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। उस टाइम नहीं लग सकते थे क्योंकि बिल्कुल नरम था। ये निशान लगाए, और इसके बाद ये बाद में इसको आपको कटिंग करने में आसानी होगी, और थोड़ा सा ज़रा डिज़ाइन भी बन जाएगा। अभी डिज़ाइन कैसे बनेगा ये आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इसको निशान लगा लूँ। अब ये एक एक बादाम लेके इन डायमंड शेप में रखते जाएंगे, हल्का सा दबा दें बस। तो ये बेक होने के बाद खूबसूरत भी नज़र आएगा, और इसको काटने में दुश्वारी भी नहीं होगी। एक एक करके ये सारे बादाम इसमें लगा देंगे, और इसके बाद ये वापस चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर अनदर। मैंने 5 मिनट का कहा था, लेकिन 10 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसको, तो अभी इसका 20 मिनट और टाइम बाकी है। जैसे ही पक्के निकलेगा, इसके ऊपर हमारा तैयार शीरा डलेगा, और ये हो जाएगा तैयार। और ये बड़ा मज़े का डिज़र्ट है, रमज़ान में भी खाया जा सकता है। ईद अगर आएगी, याद रख लीजिएगा, ये बड़ा बेहतरीन, ईद के मौके पे दोबारा एक दफ़ा फिर बना देंगे ताकि आपको याद रहे कि ये डिज़र्ट भी बनाना है। तो ये दिखने में भी खूबसूरत है,
खाने में बहुत मज़े का, बहुत ही डिफरेंट किस्म का डिज़र्ट। और सूजी का केक बेसिकली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, लेकिन मिडल ईस्टर्न खानों में इसका बहुत ट्रेंड है। ये लीजिए, सारे बादाम इस पर लग गए, 1 बज गया, ये लगा देते हैं बस। चलिए जी, ये वापस जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड और 200 डिग्रीज फॉर अनदर 20 मिनट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ईवा का वनस्पति घी हो गया गरम, और अब हमने एक एक करके इसमें इसको डाल देना है बस। अच्छा, घी का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो थोड़ा सा कम कर लें। मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया ताकि हमें मतलूबा दर्जा हरारत मिल जाए। ये आ गए। और ऑयल जो कढ़ाई हमारे पास बड़ी है तो हमने उसके हिसाब से 5 पीस है टोटल, इसमें आराम से पकेंगे। चलिए जी भाई, इसको पकाते जाएंगे। मैक्सिमम इसका कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया, ईस्ट साइड को तकरीबन ईस्ट साइड को पहले पकने देंगे थोड़ा सा, और दर्जा हरारत आपने कंट्रोल रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अभी तेज़ था, मुझे लग रहा था, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था, वापस ऑन कर दिया। ईस्ट साइड को तकरीबन समझ लें तकरीबन 4 से 5 मिनट, 4-5 मिनट पकेगा। फिर इसको एक दफ़ा टर्न करेंगे, दूसरी साइड पकेगी और इसको निकाल लेंगे साथ में। इसके बाद हमारे जो दूसरे ब्रेड, वो जो क्या उसको कहते हैं, ये फतेहर जो हमने रखा था ओवन में राइस करने के लिए, उसको हमने एग वॉश करना है और उसको बेक करना है। देख लें उसकी पोजीशन क्या है, वो भी मिल के निकाल के दे दें, हो गया टाइम उसका भी। ये ये देखें कलर आ गया। एक दफ़ा इसको टर्न कर लिया, एक दफ़ा और टर्न कर लेंगे बाद में, और बिल्कुल सील्ड है, कहीं से खुला भी नहीं और बेहतरीन पकेगा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। ऑयल का दर्जा हरारत मैंने आपको बताया कि कम ज़्यादा करते रहें ताकि कलर कंट्रोल में रहे। और सीड और वो देते हैं अब्दुल्ला, अंडा, सेसमी सीड्स, और ये पड़ा हो, गुड, थैंक यू, सॉरी। चलिए ये भी आ गए और ये अब काफ़ी हद तक बेहतरीन फूल गए। इसको हमने सिंपली एग वॉश और सेसमी सीड्स और 10 से 12 मिनट के लिए ये ओवन में जाएगा। ब्रश किया और सफ़ेद तिल, और ब्रश करने के दौरान भी बहुत ज़ोर से ब्रश नहीं करना है, ये भी फूला हुआ है, ये एकदम बैठ जाएगा सारा। सो मेक श्योर कि आराम से इसको आपने ब्रश करना है। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से तिल, और दिस गोज़ इन दी ओवन अगेन। बस चलिए, ये भी गया ओवन में। ये लीजिए, वापस आते हैं यहाँ पे और इनको भी टर्न कर लेते हैं। हाँ, इनको तो अभी टर्न किया था, बस अब इसको एक दफ़ा और टर्न करेंगे। और कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा, 8 से तकरीबन 10 या 10 से 12 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन आंच आपने कंट्रोल करके रखनी है, बहुत तेज़ आंच भी नहीं और बहुत कम आंच भी नहीं। जैसी आंच आपको लगे कम हो रही है वापस तेज़ कर दें और थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते जाएंगे। बस कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली जिस तरह मैंने आपको बताया ओवन में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा इसमें। बसबूसा को अभी जो हमने केक रखा है उसको तकरीबन लगेंगे 20 मिनट और, वो निकालेंगे, शीरा उसका तैयार, ऊपर से शीरा आ जाएगा। फिर हमारे जो लेबनी बॉल है वो हम बनाएंगे, वो बहुत सिंपल है। बेसिकली वो दही को हमने कपड़े में हैंग कर लिया था, तकरीबन 3-4 दिन हो गए थे, तो बिल्कुल ड्राई हो गया था। और छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बनाना सिखाएंगे। कहने जाएगा विराट बैक। चीज़ फतायर अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, पार्सले 4 खाने के चमचे, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, अंडा 1 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पे ये देखें, ये बन गए बेहतरीन। हमने डीप फ्राई किया इनको एवा वनस्पति घी में। पनीर बड़ी नरम अंदर से निकल रही है और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पक गया और 8-9 मिनट के अंदर तैयार हो गया। सो ये एक तो हमारा ये तैयार हो गया, अभी बेक हो रहा है ओवन में, और साथ में बसबूसा। यहाँ पे आ जाते हैं और ये हम बना रहे हैं लबनी बॉल, जो हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी, अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा। इसको प्रिजर्व करने का तरीका, और प्रिजर्व करने के तरीके बहुत सारे, डायरेक्टली भी आप इसको रख सकते हैं। मुझे जो इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट लगता है वो कुटी हुई काली मिर्च, बिल्कुल मोटी इस तरह की देखें, और इसको हमने सबसे पहले अच्छी तरीके से कोट कर लिया। फिर ये आगे एक बोतल कोई सी ले लें, इसको साफ़ कर लें, और इसके बाद इसको हमने ये काली मिर्च लगाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये दब जाए। और ये जो दही है ये आप बिल्कुल बट्टे बन गए, ये 5-6 दिन हैंग हो रहा था,
और बिल्कुल पानी इसमें से निकल गया। सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। ये ऑलमोस्ट 2 बॉल्स में आपके पूरे डे की इनटेक है कैल्शियम की 2, और ये आप इसको बतौर एपेटाइज़र खा सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं, पिटा ब्रेड के साथ। बहुत मज़े की चीज़ भी है और ग़ज़ाइयत से भी भरपूर। सो इसको हमने अच्छी तरीके से सबसे पहले ये बॉल्स बना के काली मिर्च में इसको लगाने के बाद थोड़ा दबा दीजिएगा ताकि काली मिर्च इसमें से उतरेगी तो, लेकिन कम उतरे। ये बनाते गए और ये डालते गए इसमें, बस ये इतना सिंपल काम। दही है बेसिकली, दही को हमने मलमल के कपड़े में टांग के रखा हुआ था और इसके बाद ये 4-5 दिन बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गया और बेहतरीन इसके अब ये बॉल्स बन रहे हैं। ये एक दफ़ा इसको बना लेंगे। इसके बाद काली मिर्च लगाने के बाद आप इसको ज़ीरा लगा सकते हैं, ये ओरिगानो लगा सकते हैं। हमने लास्ट टाइम कोई 4-5 फ्लेवर्स के साथ इसको किया था, लेकिन मुझे सबसे मज़े का लगा वो काली मिर्च का फ्लेवर था, बहुत मज़े का है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस, जैसा आप बेहतर समझे। एक एक करके इनको लगाया और काली मिर्च लगाने के बाद हाथ से एक दफ़ा इसको ऐसे प्रेस कर लें ताकि ये मुकम्मल तौर पे इस पर काली मिर्च चिपक जाए। बस 1-2 और आएंगी। इसके बाद इसमें मैंने क्या किया है, ऑलिव ऑयल और इनका जो कैनोला ऑयल है, ईवा का कैनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इसकी कॉम्बिनेशन बना दी। ये भी बहुत हेल्दी ऑयल है और अगर आप ऑलिव ऑयल में इसको नहीं बनाना चाहते तो सिंपली इसको कैनोला और ऑलिव ये सनफ्लावर ऑयल की कॉम्बिनेशन जो बहुत ज़बरदस्त है सेहत के हवाले से, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। मैंने यही काम किया, बस मेरे ख़्याल में से काफ़ी है। साथ में इसमें थोड़ा सा पार्सले डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का हो जाएगा, ऑयल का भी और ये लबनी बॉल्स का भी। ये इसमें डाल दिया। इसके बाद इसको हमने भर देना है ऑयल से मुकम्मल तौर पे। ये पूरा इसमें फिल्ड होने चाहिए, तब कहीं जाके बाहर इसको आप रख सकते हैं। ये देखें बेहतरीन हो गया, दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है, खाने में तो है ही मज़े का। बस इसको हम एक साइड पे कर देते हैं और इसको अब आप बाहर छोड़ सकते हैं आराम से। 5-6 महीने ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ना फ्लेवर चेंज होगा इसका, और मौसम भी ठंडा है, कोई इशू नहीं होगा इसको। और जब तक इसको ऑयल से आप कवर करके ना रखें। हम आ जाते हैं हमारे बसबूसा की रेसिपी की तरफ। कहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा बस अनदर आई वुड से 5-10 मिनट्स इसको और बेक करेंगे। ब्रेड भी हमारी जो ऊपर रखी हुई थी सेम 200 टेम्परेचर पे, उसको भी तकरीबन 5-7 मिनट और लगेंगे, वो भी रेडी हो जाएगा। आखिर में हमने सिर्फ ये सिरप इसके ऊपर डालना है। सो हमारी ये वाली रेसिपी रहेगी तैयार होगी डीप फ्राइड की, फ़तेर की, और साथ में ये लबनी बॉल्स आ गए, ये भी तैयार हो गए। तो इसमें कोई इतना काम नहीं था। और जो वही इसी का डो हमने ओवन में बेक करने रखा था, इसको 5-7 मिनट और बाकी हैं और तकरीबन 10 मिनट और हमारे जो बसबूसा या नमोरा केक को, सेमोलिना केक, उसको बाकी है। चलिए जी इसको साइड पे करते हैं। और इंशाल्लाह भी ये पूरा वीक, अभी 2 दिन और हैं, 2 दिन और हम इंशाल्लाह लेबनीज़ खाने बनाएंगे। एक इनके पोटैटो बनता है, बटाटा हर्रा, ये स्पाइसी पोटैटो होते हैं, मैंने ख़ुद खाए, बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आलू जहन में रखिएगा, जो भी आजकल सीज़न में आ रहे हैं, इसमें जो रेड पोटैटो है, लाल आलू, वो इस्तेमाल कीजिए। वो दूसरे आलू जो है बहुत मीठे हैं, बिल्कुल शकरकंदी जैसे। अगर आप उनके टेस्ट का कोई इशू नहीं है तो फिर आप नॉर्मल यूज़ करें। अदरवाइज़ न्यू पोटैटोज़ को बोलते हैं, जिनकी खाल लाल रंग की होती है, वो पोटैटो बेसिकली उसमें शुगर कंटेंट कम है, वो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, चिप्स के लिए बड़ा आइडियल है। और वैसे भी खाने में अगर आप पका रहे हैं तो उसमें मीठापन नहीं है। चलिए जी रेडी हो गया। मैं एक दफ़ा और ज़रा इसको देख लूँ। हाँ अभी थोड़ी सी कसर और है, थोड़ा सा वेट और करते हैं। शीरा हमने इसका बनाया तकरीबन 1 कप 1.5 कप चीनी का, साथ में 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल किया ये अर्के गुलाब। आमतौर पे जितनी भी मिडल ईस्टर्न खाने हैं, रेसिपीज़ हैं, इसमें एक ऑरेंज ब्लॉसम वाटर इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली अगर आपने मिडल ईस्ट में मीठे खाएँ तो आपको एक मखसूस खुशबू और जायका आ रहा होगा, वो ऑरेंज ब्लॉसम वाटर का है। मोस्टली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हमने अर्के गुलाब इस्तेमाल किया। इसका भी बहुत मज़े का वैसे टेस्ट आता है। 1 चाय का चम्मच इसमें हमने लेमन जूस डाला है, बेसिकली इसके फ्लेवर को न्यूट्रल करने के लिए। चीनी का ख़ास तौर पे जो ऑफ फ्लेवर आता है वो कवर कर लेगा। चलिए जी इसको दोबारा मैं बॉईल कर रहा हूँ। जैसे बॉयल आ गया, एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रही है, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। एंजॉय करें पीरियड पैक। चीज़ फ़तायर अज्जा डो के लिए
मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए पुदीना चॉप 3 खाने के चमचे, पार्सले 4 खाने के चमचे, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, अंडा 1 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके फूलने रख दें। बोल में पुदीना, पार्सले, कॉटेज चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स करें। अब डो बेलकर इसमें चीज़ मिक्सचर भरें और 3 इंच के टुकड़े काट लें। फिर उन पर ब्रश से अंडा लगाएं और सफ़ेद तिल छिड़ककर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। नमूरा सेमोलिना केक अज्जा: केक के लिए सूजी 500 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, देसी घी 1 कप, दूध 2 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, ताहीनी आधा कप, बादाम छिले 15 से 20 अदद, कोपरा ग्रेटेड 2 कप। सिरप के लिए चीनी 1 कप, रोज़ वाटर 6 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप। तरकीब: बादाम के अलावा केक के तमाम अज्जा बोल में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे एक ट्रे में दबाएं और ऊपर बादाम डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। फिर शुगर सिरप को 10 मिनट पकाएं और केक पे डालकर 30 मिनट बाद सर्व कर दें। लबने बॉल्स इन ऑलिव ऑयल अज्जा: दही पानी निकली 1 किलो, पार्सले चॉप 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 कप। तरकीब: दही की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर कुटी काली मिर्च में रोल करें। अब बॉल्स को एक बोतल में डालकर पार्सले शामिल करें, फिर उसमें जैतून का तेल भर दें। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गए हमारे फतैयर बेक्ड और ये फतैयर डीप फ्राइड यूजिंग ईवा बनास्पति घी। इसका बहुत मज़े की खुशबू ऐसे आ रही थी, बहुत ही मज़े की। इसके साथ आप बना सकते हैं बेफिक्र होके कि आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ ना हो, दिल के अमराज ना हो, और बनास्पति घी का इस्तेमाल भी आप कर सकें। ये आ गए हमारे फतैयर बेक्ड और बसबूसा भी हमारा निकल आया ओवन में, या जिसको हम नमोरा कह रहे हैं, ये भी आ गया। सबसे पहले मैं इनको सेट कर दूं, फिर आ जाते हैं हम, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, और ये आ गया इसका सिरप आपने सिंपली चम्मच से लेके इसके ऊपर डालना है। अभी अभी मैंने ओवन से निकाला है। जैसे ही आप गर्मा गर्म इसको ओवन से निकालें, फ़ौरन ये आपने शीरा इस पर डाल देना है ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ये मुकम्मल तौर पे नीचे तक जाता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसके बाद आप इसी ट्रे में से इसको निकाल के क्यूब में काट सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ये ले जी, बस पूरा हो गया। चलिए, आज की होगी हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी। एक ही रेसिपी को हमने 2 तरीक़ों से बना लिया, डीप फ्राई भी कर लिया, साथ में ओवन में बेक भी कर लिया। वो लोग जो जिनके पास ओवन्स नहीं है वो कहते हैं यार इसको कैसे बनाएं, रेसिपी बड़ी मज़े की है, तो फिर इसका बेहतरीन हल आपके पास ईवा बनास्पति घी में इसको डीप फ्राई करने का है। बेहतरीन ऑयल भी कम एब्जॉर्ब किया। दर्जा हर जहन में रखिएगा, ऑयल बेसिकली हमारे एक मीडियम है इसको फ्राई करने के लिए, और टेस्ट भी अच्छा है। तो टेस्ट बनास्पति की जैसा टेस्ट किसी और चीज़ का नहीं है। ऑयल का बहुत मज़े का आता है, लेकिन इस तरह के खाने अगर आप बना रहे हैं तो फिर बनास्पति की बहुत ज़बरदस्त, और वो भी ईवा का हो, जिसमें ख़ास तौर पे ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं जो दिल की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, वो इसमें नहीं है। और डीप फ्राई किया, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाला और ये सर्व कर दिया। ये आ गए हमारे लबनी बॉल्स, देखें कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, बहुत सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद। और ये आपको रेफ्रिजरेट भी नहीं करना, सिंपली इसको बाहर छोड़ दें, 5 से 6 महीना ख़राब नहीं होगा। ऑयल कवर्ड होना चाहिए, बस एक एक करके निकालें, उसको 2 निकालें और सुबह नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में, रात के खाने के साथ। ये बिल्कुल समझ लें कि दवाई, टेस्ट का टेस्ट और दवाई की दवाई, यानी सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद बहुत है, जायके में बड़ा मज़े का है और सस्ता है। इसी तरह की कभी अगर आप बाज़ार गए हो, किसी शॉप में आपने बॉल्स देखेंगे इस तरह के, या एक वो चीज़ होती है फटा चीज़, वो भी इस तरह सर्व की जाती है, इंतहाई महंगी। ये कम से ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें टोटल पड़ा होगा तकरीबन बॉटल पूरी मेरे हिसाब से 400-450 रुपये की, 400 रुपये की कम से कम। आपको बाज़ार में यही बॉटल आप पता कीजिएगा, आपको 1000, 1500, 2000 से कम की नहीं मिलेगी, बहुत महंगी है। मैंने खुद पहले बहुत अर्सा पहले ख़रीदा भी था, वो फ़ेटा चीज़ का था, और ख़ुसूसियात दोनों की ऑलमोस्ट द सेम है। फ़ेटा चीज़ अलबत्ता नमकीन बहुत है, इसमें नमक भी नहीं है, तो वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की इशूज़ हैं वो भी आसानी से इजीली इसको खा सकते हैं। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल दही है। दही को हमने काली मिर्च के साथ लगाया कि, और साथ में ऑलिव ऑयल और साथ में ईवा कुकिंग ऑयल को मिक्स करके ये हमने इसमें डिप कर दिया। और ये बस भूसा, ये थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे और इसके बाद सिंपली इसको निकाल के काट के जिस तरह हमने इसको शेप बनाई हुई है,
इसी तरह काट के इसको आप सर्व करते हैं। शीरा भी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जा रहा है, जैसे ही पूरा जस्ट पर लेगा आधा पौना घंटा इसको दे दें, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले जो हमने फतेहर बनाए इसको आप डीप फ्रीज़ कर दें, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, बड़ों को ऑफिस में देने के लिए, दोनों सूरतों में बड़ा बेहतरीन है। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।